शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी महाराज का बहुत प्यारा सत्संग जो गुरु जी महाराज खुद ही कराते हैं, और वो सत्संग जो पता नहीं कितनों के ही दुख दर्द तकलीफ़ें ख़त्म कर देता है, काट देता है, कष्ट काट देते हैं गुरु जी हमारे पल भर में ही सारे कष्ट काट देते हैं। कोई प्यार से बस जय गुरु जी बोल दे और एक बारी वो गुरु जी के मंदिर चला जाए, बड़े मंदिर चला जाए, और नहीं जा सकता, जाना तो ज़रूर चाहिए, तो नहीं तो वो गुरु जी के सत्संग में चला जाए तो भी उसको उतना ही फल प्राप्त होगा संगत जी, जितना कि आप बड़े मंदिर जाते हो। लेकिन हाँ, बड़े मंदिर में एक औरा है, छतरपुर भाटी माइंस में गुरु जी ने अपना मंदिर बनाया है। वो एक स्वर्ग का टुकड़ा इस धरती पे दे दिया है कि हम सोचते हैं हमें मरने के बाद स्वर्ग देखने को मिलेगा। वो स्वर्ग आपको जीते जी यहीं दिखेगा, महसूस होगा कि स्वर्ग कैसा होता है। एक बार आप वहाँ जाके देखिए, वहाँ का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, ये जो आपको यहाँ चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद मिलता है ना, ये आप इसको ये ना समझा करें कि ये चाय है या बिस्किट है या समोसा है। ये सब गुरु जी ने हमारे आने से पहले हमारी दवाई तैयार की होती है, ये मेडिसिन होती है। और एक यही दर ऐसा है कि जहाँ पे गुरु जी ने इस प्रसाद को दवाई का नाम दिया है। इस दवाई के जरिए हमें आज अगर कोई बीमारी नहीं भी है, पर अगर हो सकता है कल पता नहीं हम कौन सा दिन ऐसा देखें कि हमारा वो कष्ट कटे ही ना, उसका कोई इलाज ही ना उस बीमारी का, तो वो भी ये प्रसाद खा के पल भर में ख़त्म हो जाता है, टल जाता है वो। गुरु जी महाराज ने अपने दरबार में ना कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, यहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं। जब हम गुरु जी के जहाँ सत्संग हो रहा होता है या बड़े मंदिर में एंटर कर जाते हैं, तो जैसे ही आप गुरु की संगत बन के गुरु के चरणों में बैठ जाते हैं संगत जी, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता। जैसे कि स्कूल होता है ना, स्कूल में जब बच्चे स्कूल में एंट्री करते हैं, क्लास शुरू हो जाती है, हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है, हमारा पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो टीचर कहती है तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा, तुम्हें ये चैप्टर पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, तुम्हें ये सब्जेक्ट पसंद है या नहीं है, तुम्हें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, कंप्यूटर या आर्ट या कोई भी स्पेनिश, जर्मन, जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है सिलेबस में, वो तुम्हें नहीं भी पसंद आती पर तुम्हें वो करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, आप नेक्स्ट क्लास में आगे जा ही नहीं पाओगे। तो इसी तरीके से गुरु जी ने अपने सत्संग में 2-3 छोटे छोटे बस नियम रखे हैं कि गुरु जी हम हमेशा सुनते आए हैं और हम हमेशा कहते भी आए हैं, और बहुत गुरु जी ने अपने समय में भी ये बात बोली है कि जब जोड़े घर में जुतियों के साथ अपने अहंकार, अपनी ईगो, अपनी परेशानियों को बाहर छोड़ के आया करो, उसके बाद तुम मुझे सरेंडर कर दो, फिर मैं देखूंगा तुम्हारा करना क्या है। पर हम ऐसे ना शुक्र इंसान होते हैं, क्योंकि हम मनुष्य योनि में आए ना, हमें समझ नहीं है देवी देवता धरती पे भी विराजमान होते हैं। जब राम आए थे, जब कृष्ण आए थे, तो कहाँ उनको भगवान माना गया था। वाहेगुरु आए थे, गुरु नानक देव जी आए, कहाँ लोगों ने उनको फकीर कह दिया था। कृष्ण जी मिट्टी खाते थे जा के, तो लोग कहते थे, पिटाई करते, उनको बांध देते थे कि ये क्या करते हैं, पर वो लीला थी उनकी। ऐसे ही जब भगवान धरती पे हमारे सामने होते हैं ना, हम उनको पहचान नहीं सकते हैं, वो लीला रचने के लिए आते हैं। उस लीला को हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, वो लीला कर रहे हैं, हम उस लीला में बह रहे हैं, वो अपने खेल दिखा रहे हैं, हम वो मतलब हमें खिला रहे हैं, वो खिलाड़ी हैं और हम अनाड़ी हैं, हमें खेलते चले जाना है बस। जैसे जैसे वो कह रहे हैं, बस गुरु जी का यही नियम है, जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो, आपको सेवादार जहाँ बैठने को बोलते हैं वहीं बैठ जाओ, जहाँ फ़ोन बंद करने को कहते हैं फ़ोन बंद कर दो, बातें नहीं करनी होती, यहाँ पे कोई वीडियोग्राफी नहीं होती जब तक 2 घंटे गुरबानी चलती है। उसके बाद आप वीडियो बनाओ, फ़ोटो खींचो, कोई मना नहीं करेगा, पहले खींच लो। लेकिन जब गुरुजी महाराज ध्यान में बैठ जाते हैं, हमारा तो ध्यान लगता ही नहीं है। ध्यान में तो वो बैठे होते हैं, और वो भी किसके लिए बैठे हैं, उन्होंने तो अपना कल भी संवार लिया, आज भी संवार लिया, आने वाला भी संवर गया। वो तो मनुष्य योनि में कल्याण करने आए थे और आज भी कल्याण कर रहे हैं। हमारा आज वो संवार रहे हैं, पर हम अपना आज संवारना ही नहीं चाहते हैं। हम उस आज को भी हम व्यर्थ कर देते हैं। कहते हैं बिन भागा सत्संग न लभे, ये बड़े भागों से। और कहते हैं कि कई जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। पता नहीं कितनी योनियाँ भटकते भटकते, कोई कीड़े मकोड़े, पक्षी, जल जंतु, जीव में कहाँ कहाँ हम नहीं भटके होंगे। मतलब इवन हम देखते हैं कि वे आपने कितना सुंदर भजन सुना, कई पैरा तो नंगे फिर दे, सरते लब्बन थावा, मैनू दाता है सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा। तो आज अगर हमें मनुष्य योनि मिले तो उसको शुक्राना करें। गली में देखो, डॉग्स को देख लो, पक्षियों को देख लो, सब गर्मी में बैठे हुए हैं, और कई ऐसे डॉग होते हैं जो घर में एसी में बैठते हैं,
और कई लोग हैं जो बेचारे बैठे हैं, गार्डों को देखती हूँ कई बार बड़ा तरस आता है कि धूप में बैठे हैं, दिल करता है इनको भी कुछ इतना दे भगवान कि हम इनके भी कुछ लिए कुछ कर सकें, पर हम सिर्फ अरदास कर सकते हैं और फिर उनको देख के हम शुक्र कर सकते हैं कि आज हमें इतना दिया है मालिक ने। और देखो हम ऐसे ऐसे घरों में सत्संग में जाते हैं कि जैसे पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, नीचे गार्ड बैठा होता है, वो अपनी नौकरी कर रहा है, 10 घंटे की नौकरी कर रहा है, उसको प्रसाद वहाँ मिल जाता है, खा लेता है, आवाज़ गुरबानी की नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, उसको वहीं गर्मी में बैठना है, उसको वहीं पे अपनी ड्यूटी देनी है। उसकी बिल्डिंग में 4 फ्लोर में सत्संग हो रहा है बारी बारी से, पर उसके नसीब में नहीं है जाना। हम कितने नसीब वाले हैं कि हमें सत्संग की घड़ियाँ बख्श दी मालिक ने और इतने बढ़िया एसी वाले कमरे में बिठा दिया, और क्या औरा था, लाइट्स ऑफ और एकदम जुड़ाव। कभी भी सत्संग में जाओ, ना इधर देखो ना उधर देखो, ना उसको देखो उसको चाय मिली नहीं मिली, उसने क्या खाया नहीं खाया, सेवादार अपने आप संभाल लेते हैं। लेकिन हमें अपना 1-to-1 कनेक्शन सिर्फ मालिक से जोड़ना है। कोई भी आप भगवान को मानते हो, किसी भी प्रभु को मानते हो, जैसे मुझे एक आंटी ने बोला कि हम ये अपने गुरुजी महाराज को मानते हैं, तो हमारे गुरुजी ने, इन्होंने कभी मना नहीं किया। मैं अब हमारे गुरुजी कहती हूँ, पहले मैं भी इनको हमारे गुरुजी नहीं कहती थी, क्योंकि मैं शुरू से बंगला साहब की सेवादार हूँ। तो मैं भी जब उनके सत्संग कोई मुझे बुलाता था तो मैं भी यही बोलती थी, ऐसे कोई गुरु होते हैं, फोटो लगा दो, वो चला दो। हमने तो सुना था पाठी लोग मुंह से बोलते हैं शब्द गुरबानी, और मंडली वाले कीर्तन करते हैं, चौकियाँ करते हैं, हमने कभी नहीं सुना था कि ऐसे प्लेलिस्ट में गुरबानी चलती है। समझ नहीं थी, माफ़ करें, गुरुजी को सब पता है, जानी जान है, कैसे कैसे उन्होंने हमें संवारा, कैसे कैसे हमारी सारी प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी, हमारी बुराइयों को इतने सालों से निचोड़ निचोड़ के ठीक किया। नींबू की तरह निचोड़ा उन्होंने, इतने दुख दिए, इतने कष्ट दिए, इतनी बीमारियां, इतनी परेशानियां, सबसे आज निकाल के उन्होंने बाहर कर दिया। और जब मैं देखती थी, कहती थी ये कोई गुरु ऐसे बैठ जाते हैं, कभी ऐसे बैठ जाते हैं, कभी ऐसे बैठ जाते हैं, मैं मजाक उड़ाती थी इनका। लेकिन समझ नहीं थी उस समय, जैसे कोई पहली बार आता है ना तो उसको पता नहीं होता, तो उसके लिए क्षमा है। अगर वो कुछ गलत भी कर रहा है, जैसे हमने बोला आंटी हंसो नहीं, आ जाती है हंसी, हमें भी आती थी शुरू में। उसमें कोई, अगर आपको सेवादार ने बोला तो बुरा मत मानो, क्योंकि हम सेवा में हैं, आपको अगली बार नहीं आएगी। क्योंकि जब हम पहली बार जाते हैं ना, हम ऐसे हैं ही हैं, क्योंकि हमने ऐसे गुरुओं को देख लिया इतने दुनिया में, तो हमें लगता है क्या है। लेकिन जैसे जैसे वो कुर्बानी और गुरु हमारे अंदर उतरना शुरू होता है ना, वो रूह में जब समा जाते हैं ना, जब हमें उनके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ये दरबार ऐसा है कि गुरुजी आपको पहली बार में हिप्नोटाइज कर लेते हैं। किसी किसी का ध्यान तो एक पहली बार में ही लग जाता है, और किसी का 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार में भी नहीं लगता। क्योंकि ये जो दिमाग है ना हमारा, पूरी बॉडी है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें 5 तत्व ना अपना घर करके बैठे कई सालों से। जैसे एक बार पहले मैंने बोला था, यूट्यूब पे सत्संग में डालती हूँ, तो जैसे कि एक किराए का घर है और वहाँ पे आप 40 साल से रह रहे हो, इट मीन्स 40 साल हमारी उम्र हो गई है। हमें वहाँ से कोई निकालेगा ना, यहाँ से बाहर निकलो, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम चाहे अपना घर भी ले लेंगे, हमें लगेगा नहीं, हम हमारा प्यारा है, हमने अपनी जी जान, बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब यहाँ बिताया है, हमें 5,000 रुपये मिला, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। मालिक कहेगा निकलो यहाँ से बाहर, भी मुझे यहाँ बिल्डिंग बनानी है, नहीं भाई हम तो नहीं छोड़ सकते, हमारा तो तन मन खून पसीना यहाँ बहा है, हमारे बच्चे बड़े हो, हमारा बहुत प्यार है, हम नहीं छोड़ेंगे। सेम ऐसे ही हमारा शरीर है, 40 के हो गए, 30 के हो गए, चलो कोई 20 का है, कोई 50 का है, अब 40 साल तक हमारे अंदर वो सिमरन उतरा ही नहीं है। हमने वो सिमरन में कभी बैठ के देखा ही नहीं, क्योंकि हम जाते थे जागरण में, चौकी में, कीर्तन में, ताली बजा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, 2 बंदे आगे गा रहे हैं और हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, बातें। यहाँ खाना पीना भी है, लेकिन चुपचाप खाना है। बर्तन भी नहीं कुछ उठा सकते, सेवादारी उठाएंगे। बॉटल तक नहीं आप उठा सकते, सिर्फ वॉशरूम तक जा सकते हो, फोन नहीं देख सकते। पहले कभी ऐसे होता था क्या? कौन मना करता था? बेचारी मैं खुद ऐसी मंगल मिलन में थी, मंडली में थी, गले फाड़ फाड़ के भजन बेटे नवरात्रों में गाती रहती थी, 4 बंदे गाते थे, पीछे शोर मचाते रहते थे लोग। आज भी ऐसे ही होता है। समझ ही नहीं थी कि कनेक्शन होता क्या है, कनेक्शन बनता कैसे है। इन्होंने हमें समझाया, गुरुजी ने, कि क्या है सिमरन, भक्ति कैसे की जाती है। तो जब उन्होंने हमें सिखा दिया, फिर खड़ा कर दिया कि तुम आगे शेयर करो। और सिर्फ गुरुजी को यही चाहिए कि जब तुम्हें ब्लेस कर दिया, तुमने वो ब्लेसिंग आगे शेयर करनी, तुमने संगत को जोड़ना है, तुमने उसको बताना है कि कनेक्शन कैसे बनेगा। बाकी आज के बाद उनकी और आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, फिर हमारा कोई रोल नहीं रहता।
फिर कभी कोई हमें दोबारा बुलाए ना बुलाए, हम तो एक बार आते हैं, कई बार लोग हर महीने हमें बुलाते हैं, कई बार कोई एक बार बुलाता है फिर दोबारा नहीं हम वहाँ जा पाते इतनी दूर दूर। लेकिन वो सेवा करने जाते हैं, वो अपना कर्म करने गए, आपको बता दिया कि ये ऐसे है, ये ऐसे, ये नियम है, ये फॉलो कर लो, दैट्स इट। उसके बाद आप जानो वो जाने। फिर हम दोबारा अगर गलती करते, कहते एक बार गलती करो, 2 बार करो, अनजाने में गलती की माफ़ी है, लेकिन जानबूझ के अगर हम बार बार गलती करते हैं उसकी कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि फिर वही होगा, कई जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिए, आते रहो जाते रहो। मैंने बहुत संगत देखी है, ये नहीं कि जो लोग पहली बार आए उनके लिए, जो बड़े जुड़े हुए हैं, जो बड़े सालों से बड़े मंदिर की सेवा करते हैं, 20-20 साल से सत्संग की सेवा करते हैं, मैंने उनको देखा है डिस्टर्ब होते हुए। वो यहाँ सेवा कर रहे होते हैं, वहाँ फ़ोन उठा रहे होते हैं, वहाँ घूम रहे होते हैं, इधर घूम रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, जीवन ऐसे ही निकल रहा है उनका। पर मालिक भी चुन लेते हैं किसी किसी को, और शायद आप लोगों में से शायद कोई जो पहली बार आया है, क्या पता कोई, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो खुश हो जाते हैं, लोग जो पहली बार आते हैं उनको सेवा मिल जाती है, और जो 4 साल से उन्हें कभी सेवा नहीं मिलती, तो मालिक खुश हो गए ना आपके ऊपर, उन्होंने आपका बस देख लिया, वो पारखी नज़र है गुरुजी की, उन्होंने एक नज़र में वो हमारी स्कैनिंग कर लेते हैं, हमारी पूरी जन्मों की फाइल उनके हाथ में खुल जाती है, हमारे अंदर यहाँ पे मत्था टेकते ही हमारी फाइल खुल जाती है गुरुजी के आगे। अब उन्हें पता है ये कितना पापी है, कितना पुण्य है, लेकिन वो कभी किसी के पाप पुण्य नहीं गिनते हैं, वो सबको अपने हृदय से लगा लेते हैं, एक बार तो वो जरूर गले से लगाते हैं, फिर वो समझाते हैं धीरे धीरे, कई बार डांट के समझाते हैं, कई बार प्यार से, कोई संगत होती है उसको समझाओ प्यार से समझ जाते हैं, कोई होते बड़े जिद्दी होते हैं, 2 बार समझाओ 4 बार वो नहीं सुनते हैं, वो फिर भी बातें करते रहते हैं, तो गुरुजी कहते हैं इसको छोड़ दे, अब इसका वक्त ही नहीं आया सुधरने का, तो जब टाइम आएगा तो मैं इसको सिखाऊंगा, लेकिन फिर उसको कष्ट आते हैं, जाके बड़ी लंबी जर्नी है, समझ में आने वाली बातें नहीं है, बहुत गहराई है इसमें डूबना पड़ेगा आपको, एक दिन का तो खेल है ही नहीं है ना ये। और बहुत संगत कहती है हम एक बार गए, हमें ड्रीम में गुरुजी आ गए, बस उनको लगता है हम तो ब्लेस हो गए, वो पहाड़ पे चढ़ गए, आसमान में उड़ना शुरू हो गए, पर उनको नहीं पता उनकी कितनी टेस्ट शुरू हो जाते हैं, इतनी परीक्षाएं। मैं भी ऐसी थी, मेरी जर्नी भी कुछ ऐसी थी, आप कभी डालना बुलबुल आंटी जर्नी यूट्यूब पे आ जाएगा, 1300 से ऊपर सत्संग है। तो जब मेरे को जब गुरुजी ने अपने से जोड़ा था तो मैं भी बहुत हवा में उड़ रही थी, बहुत मैं समझने लगी थी कि मैं तो खुदा, मेरे अपने हो गए, मेरे गुरुजी हो गए, अब तो ये सिर्फ मेरे हैं, हर मेरी बात मानते हैं, मैं यूँ कहूँ तो यूँ मेरी बात मानते हैं, मतलब मुझे ऐसे लगता था कि बस ये मेरी बात सिर्फ मानते हैं। पर पूरे 1.5 महीना उन्होंने मुझे बहुत खुश किया, बहुत खुश किया, बहुत खुश किया, हर मेरी मुँह मांगी मुराद पूरी की। ठीक 1.5 महीने के बाद उन्होंने मेरे को नींबू की तरह निचोड़ दिया, और पहला मुझे जो दुख दिया वो मेरे हस्बैंड को वेंटिलेटर पे डाल दिया, अच्छे भले मेरे हस्बैंड को। तब धरती पे आके गिरी मैं कि नहीं मालिक, हमें नहीं ऐसे उड़ना, हमें आपके चरणों में रहना है। फिर मांगा उनसे कि बख्श दो, अब की बार बख्श बंदे को। लेकिन हाँ, प्रॉमिस किया हमने कि आपकी सेवा करेंगे, निस्वार्थ रूप से करेंगे, निष्काम भाव से सेवा करेंगे, मरते दम तक करेंगे, जैसे आप कहोगे हम बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। और वो दिन था, उनको पता था कि आज मैं इसको अगर तंग कर रहा हूँ या इसको परेशानी दे रहा हूँ या दुख दे रहा हूँ, तो ये ऐसी है कि अगर प्रॉमिस कर रही है तो ये उसको निभाएगी, तो उनको जीवन दान देना पड़ा। और उसके बाद कितनी बार ऐसा हुआ, मेरे तो छोड़ो, मेरे परिवार में तो हुआ ही। मैं आस पड़ोस में इतनी संगत को देखती हूँ जिनको बिल्कुल ऊपर ले गए और वापस भेज दिया। मुझे खुद 4 बार लाइफ ब्लेस की, मेरी बेटी को ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को कोविड से बाहर फिर ख़त्म हो गए थे, फिर उनको ब्लेस किया, इतना किया है। तभी हम कहते हैं कि तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। गुरुजी का महासमाधि दिवस आ रहा है 31 मई को। गुरुजी ने मनुष्य जन्म लिया और मनुष्य चोला छोड़कर वो हमारे अंदर ही विलीन हो गए, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। और गुरुजी ने हमें सिखाया, जो शिक्षा हमें दी कि बस सबसे प्रेम करना है और सबको एक सही राह पे चलाना है। कि गुरुजी वाले अगर हम बन जाते हैं ना, अगर हम ये कहते हैं कि हम गुरुजी वाले हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने गुरु का मान जरूर रखें। तो इसलिए गुरुजी ने यहाँ कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा कि यहाँ पे कोई मेरा ही सिर्फ हुक्म चलेगा। गुरुजी कहते हैं तुम्हारी मन मर्जियाँ नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ जिसने मन मर्जी करी वो कटी पतंग की तरह गिरेगा ही गिरेगा, फिर उसका कोई और छोर नहीं रहता। संगत जी,
लेकिन अगर हमें उड़ती पतंग गुरु के चरणों में रहना है और ऊपर गुरु जी के आसमान में गुरु जी के साथ उड़ना है और उन्हीं की सेवा करनी है, तो उनके हुक्म को मान लीजिए। बस वो आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। जो भी यहाँ प्रसाद मिलता है उसको सचखंड का प्रसाद अमृत समझ के खा लो। उसके अंदर ये समझो कि मैं कड़वी दवाइयाँ खाता हूँ, खानी पड़ेंगी मुझे 20 दिन तक। मुझे जब टाइफाइड हुआ 4 बारी, तो मुझे 25-25 दिन तक इतनी कड़वी जहर जैसी दवाइयाँ खानी पड़ी थी। बिल्कुल ख़त्म कर दिया था गुरुजी ने, ना खाना खा सकती थी ना कुछ खा सकती थी। और जब सोचा कि नहीं अब टिक के यहाँ बैठ जाओ एक बारी, ये दर्द घुटने वुटने टांगे मांगे सब सही कर दी। इतने इंजेक्शन लगते थे रोज़ के 2-2 सब खत्म कर दिए। सारी बीमारियों से इन्होंने मुक्त कर दिया, क्योंकि जब उस प्रसाद का सम्मान करना शुरू कर दिया ना, तो आपका कल्याण होना ही है। और गुरु जी के सत्संग में ये प्रसाद ही है जो हमारा कल्याण करता है। हाँ, हम संगत को कहते हैं कि